बहुत परेशान हैं हम, हमारी परिस्थिति बिगड़ी हुई, तो हमें धैर्य रखना है, हमें भगवान पर भरोसा रखना है कि अभी अगर रात है तो दिन आएगा, ज़रूर आएगा। अगर हम वो भरोसा नहीं रख पाए, तो हमारा मन हमको डिप्रेशन में पहुँचा देगा। हमारा मन हमको गलत सलाह देगा कि अब शरीर रख के क्या करें? डिग्री हमारे हाथ में, जहाँ जाओ वहाँ से हमें तिरस्कार कर दिया जाता है। अब मैं क्या करूँ? जितना पैसा नहीं था उससे भी हमने पैसा कर्जा लेके या हमारे पिता ने मेहनत करके हमको पढ़ाया, आज उनको सुख देने की बात है मुझे नौकरी नहीं मिल रही, अब मैं क्या निराश हो जाता है। व्यापारी व्यापार के परिणाम में जब ये पता चला कि घाटा आ गया, तो वो निराश हो जाता है। जब कोई खिलाड़ी हार में पहुँचा, विजय नहीं मिली, वो निराश हो जाता है। भगवान इस निराशा को दूर करने के लिए कहते हैं सुख दुःखम समीकृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ। परिणाम में सुख आए या दुःख, लाभ आवे या हानि, जय आए या पराजय, तुम थोड़ा समान भाव रखो। टिकाऊ नहीं है, दुःख भी टिकाऊ नहीं है। जैसे दुःख आया, बस जाने वाला है। ऐसा नहीं कि तुम सदैव भटकते ही रहोगे और ऐसा नहीं कि वो सदैव सुखी रहेगा। इस संसार का क्रम है। देखो जब भगवान अवतार लिए, तो सुबह राज तिलक था और मिल क्या गया? 14 वर्ष का वनवास। आप विचार करके देखो, हम लोग तो जीव हैं, जब भगवान अवतार लिए, तो क्या एक रस जीवन रहा क्या सरकार का? अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर हैं, जिनके समर्थ भगवान स्वामी हैं। क्या वो सर्वज्ञ सर्वसमर्थ प्रभु सब जानते नहीं क्या? वो सब जानते पर ये हमको लीला करके दिखा रहे कि भैया इसका नाम मृत्यु लोक है, यहाँ एक रस कुछ नहीं रहता। ये परिवर्तनशील घटनाएं दुख सुख की यहाँ बराबर चलती रहती हैं। तो हमें चाहिए कि परिणाम में हम प्रभु के ऊपर विश्वास रखें और परिणाम आपका कभी निष्फल नहीं जाएगा। जैसे आपने बहुत मेहनत की और फल नहीं मिला अभी, तो आप निश्चित समझिए इस मेहनत का फल कहीं मिलने वाला है। वो मिलेगा, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। कोई भी कर्म बिना फल दिए नहीं रह सकता। पर अगर आप फल पे ही आसक्त हो गए कि इसका परिणाम तो ये ही होना चाहिए, अब आप दुखी हो जाओगे, अब आप निराश हो जाओगे। उससे बचने के लिए हमें भगवान का भरोसा दृढ़ रखना चाहिए। पक्की बात कह रहे हैं। यदि आपका दृढ़ भरोसा भगवान का है, तो आप देख लीजिए सफलता आपके चरण चूमेगी एक दिन, पर आप निराश मत होइएगा। जैसे देखो पांडवों को भगवान का दृढ़ भरोसा है ना, लेकिन आप उनके जीवन चरित्र को पढ़ के देख लीजिए, क्या एक ही जैसा रहा क्या? एक समय आया कि नवीन जैसे देवराज इंद्र का नगर, ऐसे इंद्रप्रस्थ की रचना हुई और सम्राट पद पर महाराज युधिष्ठिर बैठे और पूरे विश्व के नरपति आकर वहां घुटने टेके उनके सामने कर समर्पित किया। फिर लीला बदलती है, शकुनी का पांसा चलता है, सब हार जाते हैं। द्रौपदी जी का चीरहरण लीला, फिर इसके बाद 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, कितना भयानक कष्ट, फिर महान महाभारत युद्ध और फिर वो विजयी, फिर वो इसी पद पर आ गए। देखो ये जीवन की लीला ऐसे ऐसे चलती रहती है। अगर आप किसी को माने कि बहुत सुखी है, नहीं हो सकता। ये कभी सुख नहीं मिल सकता इस संसार में, पक्का समझना। जो सुख आता दिखाई देता है, उसके बाद क्रम क्रम लगा है दुःख का। ऐसा क्या कि रात में हम अच्छा पा लेते हैं, दिन में पिटाई होने वाली है। क्या इसी ज्ञान को प्राप्त करके हम भगवान की शरण में होते हैं, भगवान के भरोसे होते हैं कि हम दुःख सुख को मिटाएंगे नहीं, सहेंगे और ऐसी स्थिति, ऐसी ऊंचाई प्राप्त करेंगे जहां दुःख सुख छू ना सके। ये अध्यात्म उसी ऊंचाई को प्रदान करता है। आप जहां सुनने आए हो, उसी ऊंचाई की बात कही गई और वो ऊंचाई आप हैं, कहीं और नहीं है। अपने को शरीर मान लिया है, जो हमारा स्वरूप है, उसको हम भूल गए हैं। बस यही हमारी दुर्गति का कारण बन गया है। तो हमें प्रमाद नहीं करना कि भगवान के भरोसे ऐसे बैठे हैं। अर्जुन को ऐसे बैठने के लिए कह रहे हैं क्या? "ए, युद्ध कर, उठ, हारेगा, मारा जाएगा तो स्वर्ग मिलेगा और जीतेगा तो भूमि का राज। चल, कार्य में लग अपने, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण कर और उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा और युद्ध कर।" तो भगवान का भरोसे वाला कायर कैसे हो सकता है? आप सोचो। अगर ये समझो कि जैसे संत जन भगवान के भरोसे तो ऐसे बैठते हैं, ऐसे नहीं। हम पूरे जीवन भर एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाने देते। अव्यर्थ कालत्वम, भगवत चिंतन, ये शास्त्र स्वाध्याय, परिक्रमा, ये साधन, ये साधन, ये साधन, तब जाकर ऊंचाई। ऐसे आप जैसे हमारी विरक्त मार्ग की साधना, ऐसे आपकी कम सो, कम विषयों को भोगो और उन्नतिशील बनो। अपने माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, अभी जीवन निखार में आ जाए। और जिसका स्वभाव बन गया है कि मैं दूसरों से सुख छीन कर भोगूं, थोड़े दिन की जिंदगी है, पानी का बुलबुला और फिर ऐसी नार की गतियों को प्राप्त हो गए कि होश ही नहीं रहेगा कि तुम कौन हो, कहां हो, क्या कर रहे हो। सिर्फ सावधान। यहाँ जो भगवान का भरोसा कहा गया है, वो परिणाम के लिए कहा गया है। परिणाम में हम भरोसा करेंगे, कर्तव्य को नहीं छोड़ेंगे। कर्तव्य कर्म जो हमें मिला, अब हम पढ़े ना और कह दें जब सालाना परीक्षा होगी, भगवान नंबर दे देंगे, कभी नहीं मिलेंगे नंबर। मिलेगा वाला नंबर? अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं हम, पूरा प्रयासरत हैं, अगर परिणाम में कहीं हम फेल हो जाते हैं, तब फिर हम भगवान की तरफ देखते हैं कि जरूर कोई न कोई ऐसा विधान, कोई हमारी त्रुटि रह गई। हम अगले वर्ष ऐसा पढ़ेंगे कि अब हम फेल ही नहीं हो। जहां निराशा हो रही हो, जहां दुख में फंसे हो, जहां विपत्ति हो, जहां संकट लगे, वहां तुम्हारा भरोसा काम करेगा।
कर्तव्य पर हमें पूरा जितना बल दिया है प्रभु ने, उसको हमें करना होगा। अगर वो कर्तव्य कर्म नहीं करता तो ना तो भगवान का भक्त है, ना भगवान के भरोसे है। वो प्रमादी है, आलसी है। पड़े रहना, खाना-पीना, ये कोई बात नहीं। आप किसी भी जो ऊँचाई पर चढ़ रहे हैं, आप देख लीजिए, चाहे जिस मार्ग का पथिक हो, हाँ, खून पसीना करके, तब फिर बात बनती है। रात-दिन भजन करो, रात-दिन तपस्या-चर्या, रात-दिन विषयों से लड़ना, तब जाकर आध्यात्मिक ऊँचाई पर पढ़ते हैं। खूब मेहनत करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, नाम जप करो, धर्म से चलो, लौकिक उन्नति में पहुंच जाओगे। चाहे जो उन्नति चाहोगे, उतना हमारे पास होना। देखो यहाँ फ्री कुछ नहीं है। तुम्हें सच्ची बताए, फ्री कुछ नहीं। आप जो कर्म करोगे उसी का आपको हिसाब मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप करो गलत कर्म और हे भगवान आपको पीने को अमृत मिल जाए। हाँ, अमृत पीने के लिए पहले विष निकला था समुद्र मंथन में। निकला था ना? मेहनत हुई थी ना? हाँ, और वो भी छिन गया था। भगवान ने वापस लाके दिया था। तो हमारा कर्तव्य है हमारी पूजा। जैसे एक पत्नी है, पति के प्रति क्या भाव, सास-ससुर के प्रति क्या कर्तव्य, पुत्र के प्रति क्या, एक पति है, पत्नी के प्रति क्या भाव, माता-पिता के प्रति क्या, समाज के प्रति। हम अपने कर्तव्य को समझें और हम कर्तव्य का निर्वाह करें। हम दुखी कब होते हैं? जब हम देखते हैं कि इसके लिए हमने तो ये कर्तव्य किया, लेकिन ये हमारे प्रति कैसा कर रहा है? ये अध्यात्म नहीं कहता। अध्यात्म कहता है कि अभी हमारे प्रति ऐसा कर रहा है, तो अब हमारा क्या कर्तव्य है? वो सदैव अपने कर्तव्य को देखता है और जो अपने कर्तव्य को देखता है, उसे भगवान देखते हैं और जिसको भगवान देखते हैं, वो सदैव सुखी रहता है क्योंकि भगवान मंगल भवन है, सुख सिंधु है। समझ में आया सखी?